वेलकम टू दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। मेरा नाम है एस कुमार। इट्स हेडलाइन में देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश के अंदर 614 कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को दर्ज किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को निगरानी करने का निर्देश दिया है। केरल में एक्टिव मामलों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। हमें अस्पताल या भीड़ वाले इलाकों में मास्क का प्रयोग करना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारते हुए वायरल हुए वीडियो के एक दिन बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि वह संसद और अपने पद का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि नकल उतारना एक कला है जो प्रधानमंत्री मोदी भी पहले कर चुके हैं। मंगलवार को सांसदों से घिरे कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की नकल उतारी थी, जिसमें राहुल गांधी उस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए दिखाई दे रहे थे। संवैधानिक नैतिकता को तोड़ते हुए हमने पहले भी कई सांसदों को देखा है, लेकिन इस तरह का यह शायद पहला मामला होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के 9 सांसद भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल को धन जारी करने की उनकी मांगों पर विचार करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक की जाएगी। दरअसल ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं के लिए धन रोकने का आरोप लगाया है और इस मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी थी। संयुक्त बैठक के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि केंद्र व पश्चिम बंगाल के बीच धन जारी किए जाने को लेकर जो भी विवाद है समाप्त हो जाएगा और परियोजनाओं को गति मिलेगी। विपक्षी दलों के कई सांसदों के निलंबित होने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, इससे पहले कभी भी इतने सारे विपक्षी सांसदों को किसी भी सदन से निलंबित नहीं किया गया था। सांसद केवल उचित और जायज मांग उठा रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की, जिन 141 सांसदों पर अनियंत्रित व्यवहार के लिए उन्हें लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। उन पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए, जैसे वे चैम्बर, लॉबी और गैलरी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उन्हें संसदीय समिति की बैठकों से निलंबित कर दिया जाता है, जिसके वे सदस्य होते हैं। निलंबन की अवधि के दौरान उनके द्वारा दिया गया कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं होता है। वह अपने कार्यकाल के दौरान होने वाली समितियों के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं और निलंबन अवधि तक उन्हें दैनिक भत्ता भी नहीं मिलता है। कल मंगलवार को लोकसभा में यह बताया गया कि 3 वित्तीय वर्षों 2019 से 2022 तक में देश में 13,500 से अधिक FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत पंजीकृत एनजीओ को 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी चंदा प्राप्त हुआ है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विदेशी चंदा स्वीकार करने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों को विदेशी योगदान विनियम अधिनियम 2010 यानी FCRA 2010 के तहत पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। मंगलवार को विपक्षी ब्लॉक इंडिया की बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुझाव दिया कि गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में एक चेहरा होना चाहिए। उनकी इस बात का समर्थन आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभी फिलहाल सबसे जरूरी काम चुनाव जीतना है। प्रधानमंत्री का चुनाव बाद में भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पीएम चेहरा पेश करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2023 में भारत में दुनिया में सबसे अधिक 125 बिलियन डॉलर कई देशों में काम कर रहे भारतीय लोगों ने भेजा है। अंग्रेजी में इसे रेमिटेंस कहते हैं। मूल रूप से भारत के रहने वाले बहुत सारे लोग अरब देशों में और यूरोपीय देशों में काम करने के लिए हर साल जाते हैं। वहां की गई कमाई का कुछ बचा हुआ हिस्सा वह भारत में रह रहे अपने परिवार या अन्य लोगों को भेजते हैं। भारत आए हुए इन पैसों का भारत की GDP में ठीक ठाक योगदान होता है। इसके लिए भारत सरकार कई देशों के साथ समझौता भी करती है। जैसे फरवरी 2023 में भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया था। इसराइल फिलिस्तीन विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है और शायद जल्दी रुकेगा भी नहीं। मंगलवार को इजरायली फोर्सेस ने गाजा के उत्तर में कार्यरत एक अस्पताल पर हवाई हमले से बमबारी की, जिसमें कम से कम 28 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इसराइल संयुक्त राज्य अमेरिका के नए समर्थन के साथ अपने आक्रामक हमले को आगे बढ़ा रहा है। इन मारे गए फिलिस्तीनियों में 2 सप्ताह पहले पैदा हुई एक लड़की भी थी और एक 2 वर्ष का लड़का भी था। संयुक्त राष्ट्र जिसे द्वितीय
विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था। इजराइल फिलिस्तीन विवाद को रोकने में अब तक नाकाम रहा है। दुनिया में प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समय के साथ अपना विकास करती जा रही है। इस बीच एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के मुताबिक भारत में 82% काम करने वाले लोगों को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों से उनकी भूमिकाएं कम हो सकती हैं, या यूं कहें कि उन्हें अपनी नौकरी होने की चिंता भी है। इस रिपोर्ट का नाम फ्यूचर ऑफ द स्किल्स लैंडस्केप है। इनमें से ज्यादातर लोगों का मानना है कि नौकरी के क्षेत्र में हमें प्रासंगिक बने रहने के लिए और ज्यादा स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। समय के साथ अपनी भूमिकाओं में तेजी से बदलाव करना होगा। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।